हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 14.3 चैप्टर जो है 14 से हम लोग प्रश्न संख्या जो है 7 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया क्या है। दिया है कि नीचे दिए गए एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यानी इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। देखिए ये जो है माध्यक का जो है आखिरी क्वेश्चन है। माध्यक का आखिरी क्वेश्चन है और ये जो है माध्यक के लिए आखिरी वीडियो है। इसको ध्यान लगा कर एकदम देख लीजिए, आपको जो है कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं कि माध्यक निकालने के लिए क्या काम किया जाता है कि आपको ये दो दिया है। पहला में है भार किलोग्राम में, दूसरा का में क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। देखिए सबसे पहले काम हम लोग करते हैं कि जो ये 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ये जो है आपको जो है वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल को किससे लिखते हैं? तो हम लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल या इसको हम लोग जो है CI से भी लिखते हैं, क्लास इंटरवल हो गया। अब देखिए दूसरा जो खाना है ये जो है बारंबारता है। क्या है? वर्ग अंतराल के बाद ये क्या है? बारंबारता है। तो बारंबारता को किससे लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं? तो यफ से लिखते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो है अब आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि संचयी बारंबारता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? संचयी बारंबारता। बारंबार वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए रहने पर अगर माध्यक पूछे तो तुरंत जो है क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो निकालना बिल्कुल आसान होता है। इसमें आपको केवल देखिए कैसे निकलता है। देखिए बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकलता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिख देते हैं। ठीक। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं, 2 में अब ये तिरछा जोड़ेंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना होता है? तो 5 होता है। यहाँ पर हम लोग 5 रख लेते हैं। ठीक। 5 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 19 6 हो जाएगा आपका 25। 25 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 28। 28 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए अब माध्यक में क्या होता है कि बारंबारता के कुल योग को लिखा जाता है। कुल योग को n से सूचित करते हैं। यानी n बराबर कितना? तो ये हो जाएगा आपका 30। इसको भी जोड़िएगा तो 30। यहाँ पर जो परिणाम आया है जोड़ने पर वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक। देखिए 2 3 5 8 13 6 19 6 25 3 28 2 30। देखिए यहाँ पर 30 आया है। यहाँ पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 30 है। इसको जोड़ने पर यहाँ पर जब 30 आएगा तभी जो है समझिए कि हमारा संचयी बारंबारता जो है क्या है? सही है। अब देखिए अब n बराबर 30 हो गया तो अब हम लोग का काम करते हैं कि तुरंत जो है अब n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2। n/2 यानी n का मान कितना है? 30/2। इसको कटा देंगे, कितने बार में कट गया? 15 बार में कट गया। यानी n/2 का मान कितना आया? तो 15 आ गया। कितना आया? 15 आ गया। अब हम लोग का काम करेंगे कि जो n/2 अर्थात जो 15 आया है उसको हम लोग जो है संचयी बारंबारता में खोजेंगे। किस में खोजेंगे? तो संचयी बारंबारता में। देखिए n/2 यानी 15 कहाँ इसमें आए? कहीं दिख नहीं रहा है। तो 15 नहीं दिख रहा है। अगर 15 होता तो अति उत्तम था, लेकिन 15 नहीं है। तब क्या काम करेंगे कि 15 के बाद आने वाला इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो 15 के बाद आने वाला बड़ी संख्या है इसमें, तो इसमें जो है आपको 19 है। तो 19 को ले लिए। अब 19 के सामने जो है सामने सामने जो है तीनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। ठीक हो गया इतना। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अब हम लोग जो है यल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? यल। देखिए पहले समझ लीजिए ये जो है हमारा माध्यक वर्ग हुआ। माध्यक वर्ग का मतलब कि जो हम लोग माध्यक निकालेंगे वो 55 और 60 के बीच में ही आएगा। ठीक। अगर 55 से कम आ जाता है तो भी गलत मानिएगा, 60 से अधिक चला जाता है तो भी गलत मानिएगा कि हम जो है गलत बनाए हैं। लेकिन
55 और 60 के अंदर आएगा तो हो सकता है वो सही होगा। देखिए का आगे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यल लिखा जाता है। तो यल होता क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देख लीजिए यही है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, इसमें हम अगर कहिएगा तो इसको हम दर्शा देते हैं यल। यल बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 55। यल बराबर कितना हो जाएगा, 55। इसके बाद आता है छोटा एफ की बारी। किसकी बारी, छोटा एफ। छोटा एफ जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, 6 है। तो यहाँ पर ये जो है छोटा एफ हो गया। ठीक ना। आप लोगों को जो है पेपर में लिखना यानी परीक्षा में इसमें दर्शाना नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर मार रखिएगा। ठीक, तो एफ का मान कितना होगा, 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेते हैं। इसके बाद आता है बारी सी एफ का। सी एफ होता क्या है, तो देखिए सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, तो 13 है। ठीक, इसके बाद का होता है यच निकालते हैं। यच क्या होता है, तो यच जो होता है वर्गमाप या वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। देखिए इसमें अंतर देखिए कितना का है, तो 45, 5 50, 5 55, 5 का अंतर आ रहा है। तो यही जो है हमारा जो है यच का मान जो है क्या हुआ, 5 हुआ। अब हम लोगों को जो है अब बनाना और आसान हो गया। क्या, तो अब डायरेक्ट जो है आप सूत्र ले लीजिए। सूत्र यानी किसका, तो माध्यक का हम लोग जो है सूत्र ले लेते हैं। माध्यक बराबर, देखिए माध्यक बराबर का होता है सूत्र, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा यल प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं n/2 और माइनस सी एफ। अब बटा में क्या होता है स्मॉल एफ और गुणे एच। ठीक, अब हम लोग का काम करेंगे कि अब जो मान दिया है सामने सामने रख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले जो है यल पूछ, यहाँ पर यल है, यल का मान कितना है, तो यल का मान 55 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, 55 रख लेते हैं प्लस, ठीक, ब्रैकेट ले लेते हैं। n/2 का मान कितना आया था, तो n/2 का मान 15 आया है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 15 माइनस सी एफ। देखिए सी एफ का मान कितना है, तो 13 है। तो यहाँ पर 13 लिख लेते हैं बट्टा में छोटा एफ का मान कितना आया था, तो 6 और गुणे यच का मान कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक, अब आगे हल करते हैं। देखिए हो गया 55 प्लस आपका 15 में से, अब यहाँ पर डायरेक्ट घटा दीजिए, 15 में से 13 निकला कितना बचा, तो 2 और बटा में 6 और गुणे 5। देखिए अब हो जाएगा आपका ये 55 प्लस, इसमें गुणा कर दीजिए, 2 5 कितना होता है, तो हो जाएगा 10 और बटा में कितना 6, बटा में कितना हो जाएगा 6। अब इसके बटा में हम लोग क्या काम कर लेते हैं, एक लेकर जो है भिन्न का हम लोग जोड़ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 6 का लसा क्या होगा, तो 6 होगा। नियम क्या होता है, तो अब इसमें और इसमें हम लोग भाग करते हैं। 6 में 1 का भाग करेंगे यानी लसा में पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे। तो 6 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। तो 6 में अंश से गुणा कर देते हैं। तो 6 5 30 हासिल 3, फिर 6 5 30 और 3 कितना हुआ 33 यानी 330 प्लस, देखिए हो गया। अब 6 में 6 से भाग करेंगे कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। 1 में 10 का गुणा करेंगे क्या होगा, तो 10 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 340 बटा में कितना, तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें जो है हम लोग क्या काम करेंगे कि 340 में अब 6 का हमको क्या करना होगा, तो भाग करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे में हम लिख दिए 340 में 6 का कितने बार में जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो 4, ऊपर से क्या आएगा 5। अभी कितने बार में, 6 6 का 36, ये हो गया। ऊपर से कितना उतरेगा, 4 घटाएंगे, अब भागा नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या दे देंगे दशमलव, तो 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना, 6 6 का 36 हो जाएगा। फिर बचेगा 4 40, 6 6 का 36। इसी तरह से जो है 6 6 बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग कटा कर क्या लिख देते हैं, तो इसको हम लोग कटा कर लिख देंगे क्या चीज़, तो 56.6666। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे 56.2 अंक तक लेना है हमको।
तो 2 अंक लेना है तो हमको तीसरा अंक देखना है। दशमलव के बाद 2 अंक लेना है तो हमको तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक अगर 5 रहे या 5 से ज़्यादा तो आगे वाला में 1 अंक का कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो देख रहे हैं तीसरा अंक 6 है, 5 से ज़्यादा है तो आगे वाला में 1 जोड़ देते हैं केवल इसमें, तो ये हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है आखिरी वीडियो था, इसको जो है अच्छा तरह से समझ लीजिए। समझने के बाद जो है आपको फिर से जो है माध्यक समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक।